खत्म हो जाए तो आपको ज़ैनब के साथ निकाह करना है। अल्लाह के नबी डर रहे थे कि मैं अगर ज़ैनब के साथ निकाह करूंगा तो समाज क्या कहेगा। लोग ये कहेंगे कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली, अपनी बहू के साथ निकाह कर लिया। बड़े गौर से सुनना मेरे प्यारे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कैसे रस्म रिवाज को खत्म किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब के साथ जब निकाह किया, पूरे मक्का में एतराज होने लगा। लोग कहने लगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अपनी बहू के साथ शादी कर ली। लोग कहने लगे सारे मुसलमानों को 4 शादी करने की इजाजत है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5वीं शादी कर ली। लोग कहने लगे इन्होंने दूसरों के लिए अलग कानून बनाया और अपने लिए अलग कानून बनाया। अब अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल की, सूरह अहज़ाब, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूल अल्लाह। ओ लोगो, तुम मेरे नबी पर इल्जाम लगाते हो कि मेरे नबी ने अपनी बहू से शादी कर ली, जबकि मेरे नबी की औलाद में कोई लड़का नहीं है, मेरे नबी किसी लड़के के बाप नहीं है, मेरे नबी की औलाद में कोई मर्द नहीं है। आपके लड़के हुए 3 लड़के हुए, लेकिन तीनों लड़कों का इंतकाल बचपन में हो गया। आपका कोई बेटा जवान नहीं हुआ, मर्द नहीं हुआ। तो अल्लाह ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मर्द के बाप नहीं है, उनकी औलाद में कोई मर्द नहीं है, तो फिर उनकी बहू कहां से आ गई। लिहाजा तुम्हारा ये एतराज गलत है कि उन्होंने अपनी बहू के साथ निकाह किया। मौलाना हबीबुर रहमान साहेब सलाफी, যাকে আমরা লম্বু নামে জানি, হাবিবুর রহমান লম্বু নামে আমরা জানি। তো আপনারা যেন না 10 মিনিটের মধ্যে উনি আসবেন, আপনারা ওনার ওয়াজ শুনবেন। খুব ভালোভাবে বাংলা ভাষাতে খুব সুন্দরভাবে ওয়াজ করেন তিনি, আপনারা যেন না। और होटल बंद होने वाला है, जिनको जिनको खाना है जल्द अज जल्द खा लें। गौर करें मेरे भाइयों, आप एक रस्म को तोड़ने को तैयार नहीं है। अल्लाह के नबी ने ऐसी रस्म को तोड़ा है, पूरा समाज आपका दुश्मन बन गया, मगर अल्लाह के रसूल ने हजरत ज़ैनब के साथ निकाह किया क्योंकि अल्लाह का हुक्म था। मेरे भाइयों, आप अगर अपने आप को अहले हदीस मानते हैं, कुरान और हदीस पर चलने वाला कहते हैं, तो रस्म और रिवाज की इन बेड़ियों को खत्म करो और शादी ब्याह को आसान करो। और मेरी बात नोट कर लो, समाज से बेहयाई और ज़िनाकारी नहीं खत्म हो सकती जब तक हम निकाह के सिस्टम को आसान नहीं करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्ना आज़मन निकाही बरकतन ऐसरुहु मऊनतन। सबसे ज्यादा बरकत वाला निकाह वो है जिसके अंदर सबसे कम खर्च किया जाए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इदा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौन दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजू। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ जाए, कोई दीनदार रिश्ता आ जाए, तो तुम शादी करने में देर न करो। इल्ला तफ़अलू, अगर तुम शादी वक्त पर नहीं करोगे, अगर अपने लड़का या लड़की की तुम शादी सही टाइम पर नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्दी व फसादुन अरीस, तो जमीन के अंदर फितना फैल जाएगा और जमीन के अंदर फसाद फैल जाएगा, जमीन के अंदर बिगाड़ फैल जाएगा। आज बिगाड़ फैल चुका है और आज आप देखें कि कौन सा मुसलमानों का गांव ऐसा है और कौन सा मुसलमानों का शहर ऐसा है जहां मुसलमान नौजवान, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, वो बदकारी की गलत आदत में न मुब्तला हों। आज हमारे घरों तक बदकारी पहुंच चुकी है मेरे भाइयों, हमारे गांव और हमारे देहातों में बुराई पहुंच चुकी है। हम जब तक निकाह को आसान नहीं करेंगे, बुराई खत्म नहीं हो सकती। हमारे नबी हमारे लिए नमूना है और नमूना आप हर एतबार से। आप जब बिजनेस करें, व्यापार करें, नौकरी करें, पैसा कमाने के लिए आप घर से निकलें, पैसा कमाने के लिए भी अल्लाह के रसूल आपके लिए नमूना है। आप आजाद नहीं हैं कि आप ब्याज का पैसा भी अपने घर में लेकर के आए, रिश्वत का पैसा भी आप अपने घर में लेकर के आए, शराब बेच करके आप पैसा कमाएं। नहीं नहीं, पैसा कमाइए, बिजनेस कीजिए, मगर हलाल तरीके से कीजिए। सूद और ब्याज की रकम अपने घर में मत लाइए। मेरे प्यारे भाइयों,
आज अपने बच्चों से हम इतना प्यार करते हैं कि हमारे बच्चों को जरा सी खरोंच आ जाए हम बेचैन हो जाते हैं। हमारा बेटा बाइक से जा रहा है, हमारी बेटी घर से जा रही है, बेटे को चोट आ जाए तो बाप बेचैन हो जाता है, बेटी को खरोंच आ जाए तो माँ बेचैन हो जाती है। मेरे प्यारे भाइयों, अपने बेटे और बेटियों से इतना प्यार करते हो और उसी बेटे को उसी बेटी को हराम कमाई ला करके खिलाते हो, अपने बच्चों की परवरिश हराम पैसे से करते हो। क्या आपने अल्लाह के रसूल की वो हदीस नहीं सुनी, मा यरबू लहम मिन सोहतिन, जिस बदन की परवरिश हराम कमाई से की जाए, जिस बदन के अंदर हराम पैसा चला जाए, फन्नार औला बिही, वो बदन जहन्नम की आग में डाला जाएगा। आप अपने बेटे और बेटी को दुनिया की आग में जलता हुआ नहीं देख सकते। मेरे भाइयों, जहन्नम की आग में अपने बच्चों को कैसे आप जलता हुआ देख सकते हो? सूद से अपने आप को बचाओ मेरे भाई, हराम कमाई से अपने आप को बचाओ। याद रखो, कल कयामत के दिन हमसे सवाल किया जाएगा कि हमने पैसा कहां से कमाया और कैसे कमाया। और ये कयामत की निशानी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है कि याती अलन्नासी ज़मानुन ला युबालिल मरउ मिन अयना अखज़ल माल, कि एक ऐसा दौर भी आएगा जब लोग परवाह नहीं करेंगे कि पैसा हलाल तरीके से कमा रहे हैं या हराम तरीके से कमा रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया कि इस इलाके में सूद का रिवाज भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लोग सूद की रकम खा रहे हैं और उसको सूद समझ भी नहीं रहे हैं। मेरे भाइयों, सूद सूद है, ब्याज ब्याज है। हम उसका नाम बदल करके इंटरेस्ट रख दें, हम उसका नाम बदल करके कुछ और रख दें, लेकिन ब्याज ब्याज रहेगा, शराब शराब ही रहेगी, जिना जिना ही रहेगा। नाम बदल देने से कोई हराम चीज हलाल नहीं हो जाती। तो अल्लाह ने फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी बेहतरीन नमूना है। हमें और आपको आज इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है कि हमारे नबी क्या सिर्फ नमाज में हमारे लिए नमूना है, क्या सिर्फ रोजा में हमारे लिए नमूना है? जी नहीं, हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी के तमाम मामलात में हमारे लिए नमूना है। एक सवाल ये आया है कि अगर किसी ने किसी लड़की को गोद लिया है, पाला है, तो वो लड़की पालने वाले इंसान को बाप कह सकती है या नहीं, और पालने वाली औरत को मां कह सकती है कि नहीं? बिल्कुल कह सकती है। भाई, हम एक आम आदमी को अपने बाप कह करके, चचा कह करके पुकारते हैं। एक आम औरत को जो बूढ़ी है, हम उसको मां कह करके पुकारते हैं। हमारे मां कह देने से वो हमारी मां नहीं हो जाती, हम एहतराम के तौर पे मां कहते हैं। तो जाहिर है कि अगर किसी ने किसी बच्चे को गोद लिया है, तो वो अगर मां की तरह परवरिश कर रही है, वो बाप की तरह परवरिश कर रहा है, तो वो लड़का या लड़की उसको मां कह सकती है, उसको बाप कह सकता है। मगर मां कह देने से वो उसकी सगी मां नहीं हो जाएगी, और बाप कह देने से वो उसका सगा बाप नहीं हो जाएगा। और वल्दियत में हमेशा उसके असल बाप का नाम ही लिखा जाएगा। और जब उस लड़का या लड़की की शादी होगी, निकाह के टाइम भी उसका जब नाम लिया जाएगा, तो असल जो बाप का नाम है वही नाम लिया जाएगा। और सरकारी कागजात भी जब बनवाए जाएं, तो कोशिश की जाए कि असल वालिद का नाम ही लिखा जाए, ताकि किसी तरीके की गलतफहमी न हो। इस्लाम ने इस पर बड़ी सख्ती से जोर दिया है कि वल्दियत किसी की तब्दील नहीं होनी चाहिए, जो जिसका बाप है उसके असल बाप का नाम ही उसके साथ लेना चाहिए। और यहाँ एक बात और भी याद रखिए कि अगर किसी ने, मान लीजिए, किसी बच्चे को गोद लिया, अब पहले से उसके कुछ लड़के या लड़कियां हैं, अब इसने जिस बच्चे को गोद लिया, अगर उसको दूध पीने की उम्र में दूध पिला दिया, यानी वो बच्चा या बच्ची 2 साल के अंदर उसको गोद लिया और उसको दूध पिला दिया 2 साल के अंदर, तब तो वो सब आपस में भाई भाई बन गए, भाई बहन बन गए। लेकिन अगर उसको मान लो 2 साल के बाद लिया या दूध नहीं पिला सकी, तो फिर ये आपस में भाई बहन नहीं माने जाएंगे। इस औरत के जो पहले से बच्चे हैं वो उसके सगे भाई बहन के बराबर नहीं माने जाएंगे। जब ये लड़का या लड़की जवान होगा, तो फिर इसको बाकी लड़के या लड़कियों से, जैसा शरीयत का हुक्म है, पर्दा करना पड़ेगा और शरीयत के हुक्म के मुताबिक चलना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों, आज हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। हम मस्जिद में जाते हैं, माशाअल्लाह माथे पर सजदे का निशान है, माशाअल्लाह चेहरे पर भरपूर दाढ़ी है, हम अच्छे हैं, दीनदार हैं, मगर घर के अंदर जब हम जाते हैं, हमारी बीवी के साथ हमारा सलूक कैसा है, हमारे बच्चों के साथ हमारा सलूक कैसा है?
बहुत सारे लोग हैं समाज की नजर में बहुत अच्छे हैं, गांव वालों की नजर में बहुत अच्छे हैं, मगर उसकी बीवी से जाके पूछो, बीवी बताएगी कि वो कितने अच्छे हैं। याद रखो, इंसान जब घर से बाहर निकलता है लाख मेकअप करके निकले, लाख अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजा करके निकले, लाख अच्छा बन करके निकले, मगर इंसान कितना अच्छा है ये उसके बच्चे जानते हैं, उसकी बीवी जानती है, उसके घर वाले जानते हैं। इसलिए अगर अच्छा बनना है तो सबसे पहले अपने घर वालों के लिए अच्छे बनो, अपनी बीवी के लिए एक अच्छे शौहर बनो, अपने बच्चों के लिए एक अच्छे बाप बनो, अपने माँ बाप के लिए एक अच्छी औलाद बनो। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम खैरुकुम लिअहलिही, ओ लोगों तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम्हारे अंदर अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा हूं। क्या आप अपनी बीवी के साथ हंसी मजाक करते हैं? अरे नहीं मौली साहब, दिन भर काम करके रात में थके हारे घर जाते हैं, बीवी के साथ हंसी मजाक कौन करेगा? मैं कहता हूं आप दुनिया के सबसे बड़े बिजी और सबसे व्यस्त इंसान भी अगर बन जाएं, तब भी आपकी बीवी का आपके ऊपर हक है मेरे भाई, और बीवी का हक आपको अदा करना पड़ेगा। एक शौहर और बीवी का रिश्ता बड़ा प्यारा रिश्ता है, इस रिश्ते को आपको निभाना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे, मैं आखिरी बातें कर रहा हूं क्योंकि मुझे हुक्म भी मिला है, बात को शॉर्ट कर दीजिए। अल्लाह के रसूल के एक सहाबी थे हजरत अबू दरदा अंसारी रजी अल्लाह ताला। ये अंसारी सहाबी थे, मदीना में रहते थे। ये रात में नमाज पढ़ते थे, दिन में रोजा रखते थे। शादी हो चुकी थी लेकिन बीवी से कोई मतलब नहीं रखते थे, बीवी के पास बहुत कम जाते थे। इनके एक दोस्त थे हजरत सलमान फारसी, ये अक्सर अपने दोस्त के घर आते थे, और अभी चूंकि पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था तो हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त की बीवी के साथ ही बातचीत करते थे, उनका सामना करते थे, क्योंकि अभी पर्दे का हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। बुखारी की रिवायत है, एक दिन हजरत सलमान फारसी अपने दोस्त अबू दरदा के घर आए। उन्होंने देखा कि मेरे दोस्त अबू दरदा की जो बीवी है उम्मे दरदा, उनके बाल बिल्कुल बिखरे हुए हैं, चेहरा बिल्कुल मैला कुचैला बना हुआ है। हजरत सलमान फारसी ने पूछा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? आपके बाल इतने बिखरे हुए क्यों हैं? आप तो शादीशुदा औरत हैं, आपको तो बन संवर के रहना चाहिए, बनठन करके रहना चाहिए, अपने शौहर के लिए सज धज के रहना चाहिए। गौर करें हमारी माएं बहनें, जलसे में जाना है तो बड़ी खुशबू लगा के और बड़े मेकअप करके जाती हैं, शादी ब्याह में जाना है तो नई वाली साड़ी निकाल के जाती हैं, और शौहर बेचारा वो जब घर में आता है तो उसके सामने कभी बनना संवरना और अपने आप को सजाना संवारना इसको जरूरी नहीं समझती। याद रखिए, ये शौहर का हक है कि बीवी उसके लिए सजे और संवरे। तो हजरत सलमान फारसी ने कहा कि भाभी जान, ये आपने क्या हुलिया बना के रखा है? आपका बाल ऐसा बिखरा हुआ है, चेहरा इतना मैला कुचैला है, क्या बात है? हजरत उम्मे दरदा कहने लगी, ऐ सलमान, मैं क्या बताऊं, मैं मेकअप करके क्या करूंगी, मैं बन संवर करके क्या करूंगी? मेरे शौहर को मुझसे कोई मतलब ही नहीं है। रात में वो रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं और दिन में वो रोजा रखते हैं, उनको तो अपनी बीवी बच्चों से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत सलमान फारसी समझ गए क्या मसला है। थोड़ी देर के बाद हजरत अबू दरदा आए घर में, रोजा रखे हुए थे, वो नफिल रोजा था, रोजा रखे हुए थे। दस्तरखान बिछाया और हजरत सलमान फारसी से कहा कि खाना खा लीजिए। हजरत सलमान फारसी ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले आपको भी खाना पड़ेगा। बोले मैं रोजा हूं? का नहीं, आपको रोजा तोड़ दीजिए, आप साथ में खाना खाइए। हजरत सलमान फारसी ने जबरदस्ती उनका रोजा तोड़वाया। इससे एक मसला यह भी पता चला कि नफली रोजा, रमजान के रोजे की बात नहीं हो रही है, नफली रोजा तोड़ा भी जा सकता है अगर कोई ऐसी मसलहत आ जाए। सलमान फारसी ने रोजा तोड़वाया, दोनों दोस्तों ने रोजा तोड़ा, साथ में खाना खाया। उसके बाद जब रात हुई, इशा की नमाज के 1 घंटे के बाद हजरत अबू दरदा खड़े होकर के तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगे। हजरत सलमान फारसी ने मना किया, रुक जाइए, अभी तहज्जुद मत पढ़िए।
थोड़ा और टाइम गुजर जाने दीजिए। थोड़ा और टाइम गुजर गया, आधी रात हो गई। फिर हजरत सलमान ने कहा, हजरत अबू दरदा खड़े होने लगे। हजरत सलमान ने कहा अभी रुक जाइए, अभी तहज्जुद का टाइम नहीं हुआ है। जब रात का आखिरी पहर आया और फजर के 1-2 घंटा पहले का वक्त आया, तब हजरत सलमान फारसी ने कहा अब उठिए और अब आप तहज्जुद पढ़िए और मैं भी आपके साथ तहज्जुद पढ़ता हूं। जब दोनों दोस्तों ने तहज्जुद की नमाज पढ़ ली, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद अब हजरत सलमान फारसी ने कहा कि ऐ अबू दरदा, इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का व इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिजसदिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौरिका अलैका हक्का। ऐ अबू दरदा, आपकी आंखों का भी हक है, आपकी बीवी का भी हक है, आपके मेहमान का भी आपके ऊपर हक है, आपके शरीर का भी आपके ऊपर हक है और आपके रब का भी आपके ऊपर हक है। आप नमाज पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर अपने जिस्म का भी ख्याल रखिए, अपनी बीवी का भी ख्याल रखिए, अपने मेहमान का भी ख्याल रखिए, सबको सबका हक दीजिए। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये पूरा वाकया बयान किया गया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सदक़ सलमान, सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं, सलमान ने बिल्कुल सही बात कही। तो मेरे भाइयों, इस्लाम तो ये तालीम देता है, इस्लाम इस बात का नाम नहीं है कि आप बीवी बच्चों को भूल जाएं और आप दिन भर नमाज ही पढ़ें और दिन भर आप रोज़ा रखें और बीवी बच्चों का हक अदा ना करें। आप एक अच्छे बाप बने, एक अच्छे शौहर बने और एक अच्छे परिवार के आप सदस्य बने। ये भी अल्लाह के रसूल की सीरत का एक हिस्सा है। वक्त मेरा पूरा हो चुका है और हमारे बड़े बुजुर्ग आलिम दीन शेख हबीबुर रहमान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। जाते जाते मैं एक ऐलान आपके सामने ये करना चाहता हूँ कि 26 नवंबर को, इसी महीने की 26 तारीख को जुमा के दिन मझैली में, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूँ, मझैली में मंझेली टिक्कर टोला मंझेली में एक प्रोग्राम है। वहाँ एक नया इदारा वहाँ के भाइयों ने, चंद भाइयों ने कायम किया है। उस इदारे की तरफ से प्रोग्राम है और ये प्रोग्राम मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगा और मेरी तकरीर जो होगी वहाँ मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद शुरू हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उस प्रोग्राम में पहुँचें और कोशिश करें कि मगरिब की नमाज वहीं पढ़ें ताकि आप वहाँ प्रोग्राम में शामिल हों और इंशाअल्लाह मगरिब के फ़ौरन बाद मेरा खिताब होगा। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि वहाँ पहुँचे, एक अच्छा प्रोग्राम आप वहाँ देखेंगे और अहम मौज़ूआत पर वहाँ